रीमा को तत्काल 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत होगी। आप डोनर की व्यवस्था करें। आज हर हाल में 2 यूनिट चाहिए ही। हो सकता है बाद में और ब्लड भी चढ़ाना पड़े, पर पहले आप आज के लिए 2 डोनर ले आए। नर्स ने कहा तो रोहित को लगा उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। इस शहर में वह किसी को नहीं जानता, पहली बार घूमने आया था। डोनर कहाँ से लाए, वह भी 2। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है। रीमा का ब्लड भी तो निगेटिव ग्रुप का है। ध्यान भी नहीं है किस किस का है ये ग्रुप। बड़े बेटे आदि का है, नहीं वह तो 12 साल का ही है। घबराहट में रोहित की रुलाई निकल गई। उसने दीदी को फ़ोन किया, शायद उनका कोई परिचित हो। कब हो गया एक्सीडेंट? इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तू अब बता रहा है। तुझे भी चोट आई क्या? किस हॉस्पिटल में है? भैया को बताया? उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी। ऐसे तो मेरा भी कोई नहीं है वहाँ, सोचने दे। थोड़ा रुककर बोली, अरे रोहित, मेरी एक दोस्त, क्या नाम था, वो यही रहती है, तूने बताया था। पता मालूम है तुझे मेरी दोस्त कौन? रोहित ने याद करने की कोशिश की। अच्छा, सिमरन। नाम जुबान पर आते ही रोहित के पूरे शरीर में झुरझुरी हो आई। पता नहीं मालूम दीदी, उसने किसी तरह कहा। सुन, हॉस्पिटल के बाहर पता कर। कई बार अनजान लोग मदद कर देते हैं, कई जगह दलाल भी होते हैं, पैसे लेकर डोनर देते हैं। मजबूरी में उन्हीं की मदद ले ले। तब तक मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। सुबह तक पहुँच जाऊँगी तेरे पास, चिंता मत कर। उन्होंने फ़ोन रख दिया। रोहित के दिमाग में सिमरन कौंधने लगी, पर क्या उससे मदद मांगना ठीक होगा? पता नहीं उसके ससुराल वाले क्या सोचे। उसने सिर झटक दिया, पर रीमा की सूरत याद आते ही उसने एक कठोर फैसला लिया। फ़ोन नंबर और पता नहीं मालूम, पर इतना तो मालूम है प्रोफेसर कॉलोनी में घर है। एक बार जाकर देखना चाहिए, एक कोशिश तो करनी चाहिए। वह ऑटो लेकर कॉलोनी पहुंच गया। कॉलोनी के बाहर उसने ऑटो छोड़ दिया। उसे सिर्फ सिमरन का नाम मालूम था। इतना पता था कि उसके पति किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे। अब इस शहर में है या कहीं और चले गए, ये भी नहीं मालूम, पर रीमा के लिए उसे खोजना ही था। अंदर घुसते ही एक किराना कम जनरल स्टोर दिखा। रोहित उसी दुकान में गया और पूछा, यहाँ कोई सिमरन रहती है? उनके पति प्रोफेसर हैं। भैया, कुछ और पहचान बताइए, उसने पूछा। रोहित ने कहा, 18 साल पहले शादी हुई है, गाजियाबाद की है। समझ गया भैया, रहती तो यही है, पर आप उन्हें क्यों खोज रहे हैं? मैं उनके ही शहर से ही हूँ। एक इमरजेंसी है, इसलिए उनसे मदद चाहिए। रोहित ने बता दिया। तो आप फ़ोन कर लीजिए, किराने वाले ने तपाक से कहा। फ़ोन नंबर होता तो आपसे पूछ रहा होता मैं। आपके पास नंबर या एड्रेस जो है बताइए ना, रोहित ने कातर स्वर में कहा। किसी अनजाने को पता तो नहीं दे सकता, पर उनके घर से किसी को बुलवा दे सकता हूँ। जी, बड़ी कृपा होगी, बुलवा ही दीजिए। मेरा नाम रोहित है। दुकानदार ने एक लड़के को कुछ समझाकर भेजा। करीब 10 मिनट के बाद
वो लड़का वापस आया। उसके पीछे पीछे सिमरन आ रही थी, लाइट पिंक साड़ी में। वह अब भी बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देखते ही फिर से रोहित के पूरे शरीर में सिरहन हो आई। पास आकर सिमरन ने हंसते हुए कहा, तुम इतने साल बाद यहाँ कैसे? वो सिमरन, तुमने कहा था कभी मदद। रोहित आगे कुछ बोल नहीं पाया। उसके शब्द गले में अटक गए। अरे रोहित, इतने परेशान हो तुम? सॉरी, मुझे खुद से समझ लेना चाहिए था। घर चलो, मैं चल सकता हूँ। हाँ हाँ चलो। रोहित सिमरन के साथ हो लिया। 500 मीटर के आसपास ही उसका घर था। ताला खोलते हुए सिमरन ने कहा, बच्चे स्कूल गए हैं, तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। नहीं, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। शादी की 14वीं वर्षगांठ थी। सब ने जिद कर हम दोनों को यहाँ घूमने के लिए भेज दिया। कल रात को घूमकर होटल लौटते वक्त टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। मुझे मामूली चोट आई, पर रीमा मेरी पत्नी ज़िंदगी और मौत के बीच हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने 2 यूनिट ब्लड के लिए कहा है। आज ही जल्दी से जल्दी। कुछ समझ नहीं आया तो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। रोहित एक सांस में सारी बात कह गया। सॉरी रोहित, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर मेरे पास आकर तुमने अच्छा किया। रीमा का ब्लड ग्रुप कौन सा है? सिमरन ने पूछा। ए निगेटिव। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा भी ब्लड ग्रुप है। मैं चलती हूँ। यही कॉलोनी में मेहता जी हैं, उनका भी यही ग्रुप है। 3 साल पहले डेंगू होने पर मैंने उन्हें ब्लड डोनेट किया था। 2 यूनिट तो मिल जाएंगी और चाहिए तो उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। हॉस्पिटल में हो तो तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। तुम पहले नाश्ता करो, तब तक मैं तैयार हो जा रही हूँ। सिमरन ने कहा तो रोहित को लगा उसके सिर से बोझ हट रहा है। जब तक रोहित ने चाय नाश्ता किया, सिमरन ने मेहता साहब को भी हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए फ़ोन कर दिया। टैक्सी में बैठकर हॉस्पिटल जाते समय तक रोहित को राहत महसूस हो रहा था। उसे लगा उस समय सिमरन ने सही मोड़ पर छोड़ा था उसे। यादें उसे कॉलेज के ज़माने में ले गई। कॉलेज में पहले दिन प्रोफेसर सभी स्टूडेंट का परिचय पूछ रहे थे। छात्र अपने नाम के साथ वे आगे क्या बनना चाहते हैं ये भी बताते जा रहे थे। सिमरन ने कहा था, अभी सोचा नहीं है। यह सुनकर सारे छात्र हंसने लगे। प्रोफेसर ने कहा, 12वीं में ही सब तय कर लेते हैं और तुम ग्रेजुएशन में भी पता नहीं कहती हो। कब तय करोगे? कब उसकी पढ़ाई? सिमरन ने कहा, मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ। जॉब बहुत बड़ा बंधन है। हर दिन टाइम से ड्यूटी बजाओ। मैं ऐसे जॉब की तलाश में हूँ जहाँ मेरी मर्ज़ी, मेरी आज़ादी चले। पूरी क्लास एक बार फिर हंसने लगी। क्लास के बाद रोहित के दोस्तों ने उसे छेड़ा, तुम अपनी कंपनी खोल लो, फिर सारे कर्मचारियों को नचाना और आज़ाद रहना। सिमरन चिढ़ गई। बातें ऐसी ही हल्की फुल्की हुई, पर एक सप्ताह के बाद रोहित ने ध्यान दिया। उसके मन में हर समय सिमरन की तस्वीर रहती है। उसका चेहरा, उसकी हंसी,
उसकी बातें बार बार याद आती है। उसने मन को झटका। सिमरन का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। उसके बारे में सोचना फिजूल है, पर मन पर उसका बस ही नहीं चला। वह कॉलेज में बहाने खोज खोज कर उससे बातें करता। 2 महीने बाद ही उसने सिमरन को प्रपोज कर दिया। उसे डर था कहीं सिमरन गुस्सा न हो। वह तो घर से सोचकर आया था, अगर सिमरन गुस्सा होगी तो क्या क्या कहकर उसे मनाएगा। पर सिमरन ने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करते हुए कहा, तुम पहले ही दिन से मेरे ही आसपास रहने लगे हो। दिन भर सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचती थी। अब उनकी बातें फ़ोन पर भी होने लगी। हर सप्ताह वे साथ साथ फिल्म देखने लगे। कभी पार्क में जा बैठते, कभी रेस्टोरेंट में। कॉलेज कैंपस में भी वे एकांत कोना ढूंढ ही लेते। कॉलेज में इतने उन्मुक्त तरीके से कोई जोड़ा अपना रिश्ता जाहिर नहीं करता जितना ये दोनों करते। इसलिए उन्हें लेकर गॉसिप भी खूब होती। सिमरन कहती, लो इसी बहाने हम फेमस हो गए, बस ये बातें घर ना पहुँच जाए। रोहित ने कहा था, पहुँच जाएगी तो मैं जाकर तुम्हारे रिश्ते की बात कर लूँगा। फिर दोनों खूब हंसते। एक दिन शाम को सिमरन ने फ़ोन कर कहा, कल कॉलेज बंद करना, हम बॉटनिकल गार्डन में मिलेंगे। अगले दिन कॉलेज की जगह दोनों गार्डन पहुंच गए। इधर उधर की बातों के बाद सिमरन बोली, हमारे अलग होने का वक्त आ गया है। तुम ऐसी बातें कैसे बोल रही हो? कहीं घूमने जा रही हो क्या? रोहित ने पूछा। नहीं, घर में मेरी शादी की बात हो रही है, जल्द ही फाइनल भी हो जाएगी। उसके बाद हमारा मिलना ठीक नहीं होगा। सिमरन ने कहा, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी तबीयत सब ठीक है ना? कैसी बातें कर रही हो? शादी होगी का क्या मतलब है? मुझसे प्यार करती हो तो शादी मुझसे करोगी ना? यह सब क्या बोल रही हो? समझ नहीं पा रहा हूँ। किसी प्रकार का टेस्ट ले रही हो क्या? अब बकाहट में रोहित ने कई सवाल पूछे। नहीं, हकीकत बता रही हूँ, हम दोनों की हकीकत। तुम ऐसे पैनिक मत हो जाओ। सुनो मेरी बात, सोचो समझो, फिर हम मिलकर डिसीजन लेंगे। सिमरन ने कहा, मेरी शादी हो जाएगी, हम नहीं मिलेंगे। इसे मिलकर डिसीजन लेना कहते हैं। रोहित की बौखलाहट उसके शब्दों में आ गई थी। बिना कुछ बोले सुनो, 21 साल की हूँ मैं, 4 बहनों में सबसे बड़ी। हम बहनों में आयु का अंतर 1.5-2 साल का ही है। ये जानते हो ना, इस समाज में 4 बेटियों का पिता होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पापा एक एक कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं। मैं क्या कोई उनकी इस चाहत को गलत नहीं कहेगा। पापा की 9 साल की जॉब बची है। वे इसके पहले अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं। अब उन्होंने मेरे लिए लड़कों की खोज शुरू कर दी है। मैं उन्हें ना मना कर पा रही हूँ, न ही तुम्हारा नाम सजेस्ट कर पा रही हूँ। सिमरन बोली, क्यों? मैं तो तैयार ही हूँ। तुम बात नहीं कर सकती तो मैं आऊँगा बात करने। रोहित ने उत्साहित होकर कहा, क्या कहोगे आकर? इस एग्ज़ाम के बाद ग्रेजुएट हो जाऊँगा। 2-3 साल में कोई सरकारी नौकरी खोज लूँगा और जब
मेरे भैया और मेरी दीदी की शादी हो जाएगी, उसके बाद घर में मेरी शादी का नंबर आएगा तो आपकी बेटी से शादी करूँगा। सिमरन के शब्द व्यंग्य से भरे थे। रोहित का जोश ठंडा पड़ गया। हाँ, मेरे रास्ते में भैया और दीदी तो है ही। पापा दीदी की शादी आत्मनिर्भर बनाने के बाद ही करना चाहते हैं। उसके बाद भैया की शादी होगी, फिर मेरी शादी में कम से कम 5 साल लग जाएंगे तो हम किसी को बताए बिना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। उसके बाद हम फुटपाथ में रहकर भीख मांग कर खाएंगे। बात ही नहीं समझना चाहते हो? सिमरन गुस्से से बोली। क्या समझूं? सारे कस्में वादे तोड़कर तुम मुझसे अलग होने की बात कर रही हो। क्यों किया था प्यार? जब तुम्हें पहले से ही अलग होना था तो शादी का वादा नहीं करती। मुझसे प्यार नहीं करती। सुन लो, मैं पीछे नहीं हटूंगा और तुम्हें भी हटने नहीं दूंगा। रोहित ने कुछ गुस्से से कहा। तुम दिल और दिमाग दोनों से नहीं सोच रहे हो और फिल्मी बातें कर रहे हो। देखो, प्यार बस हो जाता है, उस समय कोई दूर या पास की नहीं सोचता। कुछ समय तो प्यार के एहसास को गुनगुनाने में ही बीत जाते हैं। हमने प्यार करने से पहले एक दूसरे के घर की स्थिति पूछी थी क्या? और तुमने भी तो मुझे शादी के लिए नहीं पूछा था, बस अपने प्यार का ही इजहार किया था और मैंने हाँ कहा। उस दिन क्या तुम शादी के बारे में सोच रहे थे? सिमरन ने समझाने की कोशिश की। नहीं सिमरन, बात तो तुम्हारी ठीक है। दिमाग से सोचूंगा तो हो सकता है तुम्हारी बात सही लगे, पर मेरा दिल वह सोच ही नहीं सकता कि तुमसे दूर हो जाए। एक भी दिन तुमसे बात नहीं होती तो बेचैन हो जाता हूँ। लगता है सब कुछ खो गया, कुछ अधूरा सा है, कहीं मन भी नहीं लगता। उस दिन भोजन में स्वाद नहीं आता, क्लास में मन नहीं लगता, मैच भी बोरिंग लगता है और तुम कह रही हो हमेशा के लिए दूर हो जाओ। ये मुझसे होगा ही नहीं कर पाऊँगा। देखो, आई लव यू जी नहीं पाऊँगा तुम्हारे बिना। कोई तो रास्ता निकालो। रोहित की आंख भर गई। मैं तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ रोहित। 2 दिन से रात भर रो रही हूँ। तुमने नोटिस नहीं किया? कल भी मेरी आँखें पफी थी, आज भी है। मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपने मन को मना रही हूँ इस नई परिस्थिति के लिए। मुझे यकीन है दिल भी इसी शरीर का हिस्सा है, मान जाएगा अगर मनाएंगे। अगर हमने मन को नहीं मनाया तो बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। सिमरन बोली। कैसी मुसीबत? तुम्हारे घर में सबको पता है क्या? नहीं, हर तरीके से सोच लिया। यही लग रहा है कि इस जन्म में मिलना लिखा ही नहीं है। मन को नहीं मनाएंगे तो रोते रह जाएंगे। मैं नई जगह एडजस्ट नहीं करूँगी। तुम जॉब की तैयारी नहीं कर पाओगे, मुसीबत ही होगी ना। मैं ये भी नहीं चाहती कि हम एक दूसरे को जीवन भर गालियाँ दें, बेवफा कहें। इसलिए एक खूबसूरत मोड़ पर रिश्ते को ख़त्म करें। जब कभी एक दूसरे की याद आए, चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए। अब हम अपने रास्ते अलग करके नई मंजिल की ओर बढ़ेंगे। हाँ सुनो, जीवन में कभी
मुश्किलों परेशानियों से घिर जाओ, साथ के लोग मदद नहीं कर पा रहे हो तो मुझे याद करना। मेरे घर का पता, फ़ोन नंबर सब है तुम्हारे पास। उस समय बेशक मैं यहाँ न रहूँ, पर यहाँ से मेरी सूचना तो मिल जाएगी और मैं भी ऐसा ही करूँगी। सिमरन ने रूधे गले से मुस्कुराते हुए कहा, सिमरन तुम बहुत अच्छी और मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हो। इस तरीके से मैं सोच ही नहीं पाता। सच मुझ खुशकिस्मत हूँ कि मेरा पहला प्यार तुम हो और इतने समय तक हमारा साथ रहा। अभी किससे हो रहे हैं रिश्ते की बात? एक प्रोफेसर से सिमरन ने कहा। दोनों ने साथ में कॉफ़ी पी और घर आ गए। कुछ दिन बहुत तनाव भरे गुजरे, पर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। एग्ज़ाम के बाद सिमरन की शादी हो गई। रोहित ने 2 साल जॉब की तैयारी की, सफलता नहीं मिली, फिर बिजनेस शुरू कर लिया। कहा खोए हो रोहित, हॉस्पिटल आ गया कंधा पकड़कर हिलाते हुए। जब सिमरन ने कहा तो रोहित टैक्सी से बाहर निकला। सिमरन के परिचित मिस्टर मेहता आ चुके थे। ब्लड लेकर सिमरन घर चली गई। अगले दिन अपने पति के साथ मिलने आई। रोहित को मिलकर अच्छा लगा। रोहित की दीदी आ गई तो उन्हें भी अपने ही घर में ठहराया। रीमा को डिस्चार्ज होने में 1 सप्ताह लगा। तब तक सिमरन ने घर से खाना और अन्य चीज़ें उपलब्ध कराई। उन्हें छोड़ने जब वह स्टेशन आई तो रोहित ने कहा, तुमने ठीक कहा था सिमरन, अगर रिश्ते को ख़त्म करना पड़ रहा हो तो उसे खूबसूरत मोड़ पर ही छोड़ना चाहिए।